हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डॉक्टर्स क्लिनिक। तो आज का जो हमारा केस है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के बारे में। तो आइए हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें क्या होता है, ये इसका साइड इफेक्ट, इसका डोज, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक आर ए क्लास ऑफ एंटीबायोटिक डेरिवेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टो myces bacteria. They are commonly used to treat a variety of bacterial infection due to their broad spectrum of activity. Some common uses of macrolide antibiotics included. तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्लास का एंटीबायोटिक होता है। इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन आता है, एरिथ्रोमाइसिन आता है, और हमारा और भी एंटीबायोटिक आता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे में। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और इसका यूज हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया में करते हैं। अगर इससे इन्फेक्शन होता है तो इसमें हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका यूज कौन कौन से बैक्टीरिया में ये इफेक्टिवली काम करता है। एटिपिकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन इफेक्टिव अगेंस्ट एटिपिकल पैथोजेंस लाइक माइकोप्लाज्मा, न्यूमोनिया एंड लीजियोनेला न्यूमोशिला। ये सब बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये हमारा एंटीबायोटिक बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। ये अगर एंटीबायोटिक हम लोग किसी को नहीं लें तो हम लोगों को क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, वो हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये नियर्स कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हो गया, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन से, या फिर कोई भी मैक्रोलाइड क्लास का ग्रुप का कोई भी एंटीबायोटिक से रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि रैश हो सकता है, इचिंग हो सकता है। अगर आपने ये मेडिसिन किसी पेशेंट को दिया और आपको रैश दिख रहा है या फिर इचिंग हो रहा है किसी पेशेंट के अंदर, तो आप फिर ये मेडिसिन को उसको बंद करना होगा। ये बहुत ही लेस कॉमन साइड इफेक्ट है। उसके बाद लीवर इशू हो सकता है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम से, और हेपेटाइटिस हो सकता है। ये रेयर केस में होता है, ये नॉर्मली नहीं देखा जाता है। और उसके बाद कार्डियक इशू में प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल विच कैन लीड टू एरिथमियास, पाल्पिटेशंस, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हियरिंग लॉस यूजुअली रिवर्सिबल पार्टिकुलरली विथ हाई डोज ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। अगर आप एरिथ्रोमाइसिन का हाई डोज देंगे तो हियरिंग लॉस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है। ये आप मेडिसिन को बंद करेंगे तो फिर अपने आप ये ठीक भी हो जाएगा। उसके बाद फिर वो था जो हमने पहले देखा, वो बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है, वो आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ही रेस कॉमन साइड इफेक्ट था वो वाला। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट है। ये आपको देखने को जल्दी से नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जिसके अंदर आता है एनाफाइलैक्सिस, और जैसे कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिडिन इन्फेक्शन हो सकता है, रिस्क ऑफ एंटीबायोटिक एसोसिएटेड ओटाइटिस या कोलाइटिस, सीवियर लीवर डैमेज हो सकता है, कोलिस्टैटिक हेपेटाइटिस, सीवियर हेपेटाइटिस हो सकता है, सीवियर कार्डियक इवेंट्स हो सकता है, टॉर्साडेस डी पॉइंट्स, एक टाइप ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया। ये जो टॉर्साडेस डी पॉइंट्स है, ये एरिथमिया होता है, लेकिन ये बहुत ही सीवियर किस्म का होता है। ये पेशेंट का जान भी ले सकता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, सीवियर हेपेटिक डिस्फंक्शन, कार्डियक डिस्फंक्शन हो सकता है। और फिर तो मैंने जो ये अभी आपको बताया, तो ये सब बहुत ही रेयरली देखने को मिल सकता है। ये कॉमनली होता नहीं है, ये बहुत ही रेयर होता है। ये हो सकता है लेकिन जल्दी से आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस होता है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये मैक्रोलाइड ग्रुप का जो मेडिसिन होता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सब दवाई को किसके साथ हम एज ए कॉम्बिनेशन नहीं दे सकते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपेरेंट विच स्पेसिफिक ड्रग्स, जैसे कि स्टैटिन्स हो गया, जैसे कि सीमास्टैटिन, लोवास्टैटिन, ड्यू टू द रिस्क ऑफ मायोपैथी। अगर इस दवाई को हम लोग साथ में देंगे, एजिथ्रोमाइसिन या मैक्रोलाइड का कोई भी ग्रुप का कोई भी ड्रग देंगे, ये अगर सीमास्टैटिन के साथ और लोवास्टैटिन के साथ, तो इससे क्या होगा कि ड्यू टू रिस्क ऑफ मायोपैथी,
और एब्डोमोलाइसिस हो सकता है पेशेंट को। अगर साथ में देंगे, कॉम्बिनेशन में देंगे, तब एर्गो डेरिवेटिव्स हो सकता है। उसके बाद ये सॉरी एर्गो डेरिवेटिव में एर्गोटामाइन डिहाइड्रोगोटामाइन ड्यू टू द रिस्क ऑफ एर्गोटिज्म सर्टेन एंटीसाइकोटिक्स, और इससे जो होगा वो एर्गोटिज्म इससे हो सकता है अगर इस मेडिसिन को कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तब। और सर्टेन एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड अदर ड्रग्स दैट कैन प्रोलॉन्ग द क्यूटी इंटरवल, जो हमारा क्यूटी इंटरवल है वो बहुत ही प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अगर एंटी डिप्रेशन के साथ में अगर हम लोग मैक्रोलाइड ग्रुप का कोई भी मेडिसिन यूज करेंगे तो आपको प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल देखने को मिल सकता है ईसीजी के अंदर। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग जो हमारा तो सबसे पहले हम लोग एरिथ्रोमाइसिन मेडिसिन होता है। एरिथ्रोमाइसिन जो कि 250 mg या तो फिर 500 mg का टैबलेट हम लोग, और बच्चे में अगर देना चाहें तो 125 mg का टैबलेट दे सकते हैं। 125 टैबलेट और सिरप दोनों आता है इसका। 125 mg का एरिथ्रोमाइसिन का आप ये बच्चों में यूज कर सकते हैं। सिरप के अंदर 125 mg होता है पर 5 ml में, और जो एडल्ट का डोज है वो है 250 से 500 mg टैबलेट का डोज है ये। और इसको आप देना कैसे है, तो आप सस्पेंशन डोज 250 mg टू 500 mg 4 टाइम्स अ डे, दिन में 4 बार इसको आप 250 से 500 mg तक दे सकते हैं। और बॉडी वेट के हिसाब से भी दे सकते हैं, जैसे कि 20 से 40 mg पर kg वेट पर डे। आपको ये पर डे 20 से 40 mg का अगर कि कोई पेशेंट है जिसका एज है 50 kg, तो आप 40 kg के हिसाब से अगर मान के चलते हैं तो 40 kg पर kg मतलब 40 से 400 और 4×5 2000 mg पर डे तक दे सकते हैं। लेकिन इसको डिवाइड करके देना पड़ेगा। 2000 mg को पर डे दे सकते हैं, लेकिन इसको 500 mg करके दिन में 4 बार दे सकते हैं। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है एल्ट्रोसिन, एल्टोसिन, इमाइसिन, ये कुछ ब्रांड नेम से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सिरप है वो आपको हीरो बी के नाम से सिरप आपको मिल जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ पर यूज होगा। तो वेरी इफेक्टिव फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन किसी पेशेंट को देखने को मिल रहा है, या फिर स्किन इन्फेक्शन मिल रहा है, या फिर हेपेटोटॉक्सिक ये स्किन और चेस्ट इन्फेक्शन आप अगर किसी पेशेंट के अंदर देखते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। डोज मैंने आपको बता दिया है। और इस दवाई को आप अगर बहुत ये ज़्यादा दिनों तक यूज करेंगे तो ये हेपेटोटॉक्सिक करा सकता है। ये लीवर के लिए सेफ नहीं है। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए यूज करेंगे तो आपको हेपेटोटॉक्सिक हेपेटोटॉक्सिक करा देगा अगर आप इसको ज़्यादा दिनों तक यूज करेंगे तो। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मैक्रोलाइड ग्रुप के अंदर जो हमारी दवाई है उसका डोज के बारे में देख लेते हैं। तो दूसरी जो दवाई है वो है एजिथ्रोमाइसिन, जिसको 250 mg कैप्सूल या फिर 500 mg में भी यूज कर सकते हैं। और इसका जो सिरप आता है वो 100 mg पर 5 ml रहता है। ये 5 ml के अंदर 100 mg सिरप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 500 mg इंजेक्शन वाइल डोज 2 कैप्सूल वंस डेली। ये अगर आप 250 mg करके आप यूज कर रहे हैं तो फिर आपको दिन में 2 कैप्सूल आप यूज कर सकते हैं। और ये आपको कितना दिनों तक यूज करना है, ये आपको यूज कर सकते हैं 3 दिनों के लिए। और उसके बाद इसका जो ब्रांड नेम है वो है अजिट्रल, एजीवॉब, एजीसी, एजीलब, चाइसिन, ये सब के ब्रांड नेम है कुछ। और ये हमारा इफेक्टिव कहाँ पर है, ये हमारा इफेक्टिव है वेरी इफेक्टिव इन यू आर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये चेस्ट इन्फेक्शन और लोअर आरटीआई। और ये अपर आरटीआई मतलब ये हमारा जो ट्रैकिया होता है, जैसे कि लेरिंजाइटिस होता है, फेरिंजाइटिस होता है, उसमें भी ये यूज होता है। उसके बाद लोअर आरटीआई इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया अगर किसी को हो गया है और ब्रोंकाइटिस हो गया है तो इसमें भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा स्किन का इन्फेक्शन अगर है, ईएनटी, किसी को आँख, नाक, कान, गले में इन्फेक्शन है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इन सब जगहों पर ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव
इफेक्टिवली वर्क करता है। और डोज मैंने आपको बता दिया है कि आपको कितना दिन तक यूज़ करना है, और आप इसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको आपके पेशेंट के अंदर अगर सीवियरिटी देखने को मिले, इन्फेक्शन की सीवियरिटी के हिसाब से आप इसका डोज को ये ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो। और उसके बाद जो तीसरा मेडिसिन है हमारा, हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो तीसरा जो मेडिसिन है वो है हमारा रॉक्सिथ्रोमाइसिन, जो कि 50 से 150 mg टैबलेट इसका आता है। और इसका जो सिरप आता है वो पर 5 ml में 50 mg का रहता है। और उसके बाद इसको यूज कैसे करना है, तो इसको यूज करना है 150 mg का जो टैबलेट होता है, इसको दिन में 2 बार आप पी सकते हो। मतलब इसको 50 mg का टैबलेट आप भी यूज कर सकते हैं खाने से पहले, और इसको यूज करना है खाने से पहले। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है हमारा टॉक्सिट्रो और रोजिफेम, टॉक्सिमॉल, ब्रैनड्रॉक्स, जो चीरेक्स, ये सब के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ये हमारे इफेक्टिव कहाँ होता है, ये हमारा इफेक्टिव होता है ENT और स्किन, ये हमारे 2 जगह पर इफेक्टिव है। एक है ENT, मतलब कि आँख नाक कान गले में कहीं इन्फेक्शन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और स्किन की इन्फेक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन 2 जगहों में ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। और डोज मैंने आपको बता दिया कि आपको कितना देना है एडल्ट के अंदर। वो बच्चा है तो आप इसको सिरप यूज कर सकते हैं, जो कि पर 5 ml में के अंदर 50 mg होता है। आप ये चिल्ड्रन के अंदर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट हमारा इस ग्रुप का दवा है वो है हमारा क्लैरिथ्रोमाइसिन, जो कि 150 mg से 250 mg एंड 500 mg का टैबलेट इसका आता है। और इसका जो सिरप आता है वो पर 5 ml 125 mg का होता है। उसके बाद इसका डोज हम लोग देख लेते हैं कि 1 से 2 टैबलेट को दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। 1 से 2 टैबलेट को आप इसको दिन में 2 बार इसको यूज कर सकते हैं। और आप इसको अगर आप कोई चिल्ड्रेन है तो आप इसको बॉडी वेट के हिसाब से 7.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसका जो ये ब्रांड नेम है वो है हमारा क्लारबिड-एसिन, क्लामाइसिन, क्लारिसिप, क्लैरिमैक, क्लैरिथ्रो, क्लासिन, इंक्लार, ये सब ब्रांड के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ये हमारा वर्क करेगा यही आर्टरी में और अपर आर्टरी में और स्किन के अंदर और ENT के अंदर, ये सब जगहों में आप इसको यूज कर सकते हैं। डोज मैंने आपको बता दिया है। आप इनमें से कोई एक दवाई को सिलेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर जहाँ का आपको जैसे कि लग रहा है कि आपको निमोनिया है तो आप एजिथ्रोमाइसिन को दे सकते हैं। आपको लग रहा है कि कोई लेरिंजाइटिस हो गया है या फिर फेरिंजाइटिस हो गया है तो आप इनमें से जो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ यूज करना है, तो आप इनमें से चुन करके आप किसी एक को यूज कर सकते हैं। और डोज भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज का जो केस था हमारा वो था ये मैक्रोलाइड का। और तो हमने इसमें सीखा कि इसका डोज कितना देना है और ये कहाँ यूज होता है और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन का क्या होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब कि आप इसको आप इसको बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं इन जगहों में। उन सब के बारे में डिस्कस किया और इसके डोजेस के बारे में बताया। तो आज का जो वीडियो था वो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, देनी है अगली वीडियो में। हाफिज़ एवरीवन।